हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज की वीडियो में देखने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम से संबंधित सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट 48 क्वेश्चंस को लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनसे आपके एग्जाम में जो है 5 से 10 क्वेश्चंस डायरेक्ट आ सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तुर्की को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी मेजनी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है, मेजनी ने। तो आपका अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अप्रैल थीसिस किसने लिखी है? तो ये लिखी है लेनिन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1991 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो आपसे अगला पूछा गया था, अंकोरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो इसमें मंदिर है भगवान विष्णु का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है, अंकोरवाट में हिंदू का विष्णु का जो है मंदिर है। तो आपसे अगला पूछा गया था, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। कितने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी महात्मा गांधी को गांधी की उपाधि। तो आपका अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 26 जनवरी 1930 को। कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1930 को। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है, 26 जनवरी 1930। तो आपसे अगला पूछा गया है, हीराकुंड परियोजना कहाँ पर है? तो ये स्थित है महानदी। कहाँ पर है? महानदी पर। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है, महानदी पर। तो आपसे अगला पूछा गया है, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? तो ये हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था पटना में। ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। और गुरु गोविंद सिंह जो है सिख के 10वें गुरु हैं। ये जो है सिख के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। तो आपका अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? तो ये करती थी चीन को। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात जो है चीन को करती थी। तो आपका अगला क्वेश्चन है, रूसो किस देश का दार्शनिक था? तो रूसो जो है ये दार्शनिक था फ्रांस का। ये जो है फ्रांस का था फिलोसफर। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया कौन जिनमें नवीकरणीय संसाधन है? तो यह है जल, यानी जल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो आपसे अगला पूछा गया है, जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? आपसे पूछा गया है कि जामनगर तेल शोधक कारखाना जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो आपसे अगला पूछा गया है, तारापुर परमाणु गृह जो है कहाँ पर है? आपसे पूछा गया है कि तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र जो है कहाँ पर है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र। कहाँ पर है? यह है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो आपसे अगला पूछा गया है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा गया है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था? आपसे पूछा गया है कि 1992 का पृथ्वी सम्मेलन जो है यह कहाँ पर हुआ था? तो यह हुआ था रियो डी जेनेरियो। कहाँ हुआ था? ये हुआ था रियो डी जनेरियो में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है? आपसे पूछा गया है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है छत्तीसगढ़। ये कौन सा है? छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 19 का है, भारत में सर्वप्रथम चावल उत्पादक राज्य है? तो ये कौन सा है? सर्वाधिक
तो यह है पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल जो है भारत का सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य है। तो आपसे अगला पूछा गया है, भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? तो भारत में रेडियो का पहला प्रसारण हुआ था 1923 में। कब हुआ था? 1923 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो आपसे अगला पूछा गया है, भारत में हरित क्रांति शुरू कब हुई थी? तो ये शुरू कब हुई थी? तो यह हुई थी 1900 कब हुई थी? 1966 में। कब हुई थी? 1966 में। और इसकी थी किस जनक माना जाता है? भारत में हरित क्रांति जनक, तो भारत में इसका माना जनक माना जाता है एम स्वामीनाथन। क्या रखिएगा? भारत में जो है हरित क्रांति जनक माना जाता है एम स्वामीनाथन को। तो आपका अगला क्वेश्चन है, सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है, तो ये होता है कपास। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, रेशमी वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र है, तो इसका प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो यह है भागलपुर। भागलपुर जो है रेशमी वस्त्र का प्रमुख केंद्र है। तो आपसे अगला पूछा गया है, उर्वरक कारखाना जो है अवस्थित है, तो ये अवस्थित है बरौनी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई थी? तो यह आवाज़ उठाई थी मार्टिन लूथर किंग ने। कौन उठाई थी? मार्टिन लूथर किंग ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो आपसे अगला पूछा गया था, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम जो है कब बना था? तो ये बना था 1990 में। कब बना था? 1990 में बना था भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम। तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का जो है गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1966 में। कब हुआ था? 1966 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। और भारत का जो है संविधान जनक क्या होता है? भारत का जो है संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये कहता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। और संविधान चलता है, भारत का जो है संविधान बनने में कितना लगा था समय? तो ये समय लगा था 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। देखिएगा, भारत में जो है लगा था संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। तो आपका अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य का गठन जो है कब हुआ था? यानी तेलंगाना जो है गठन जो है कब हुआ था? तो इनका गठन हुआ था 2 जून 1914। कब हुआ था? 2 जून 1914 को। तो आपका अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी उत्तराखंड से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो कहता है राजनीतिक दल को। कहता है राजनीतिक दल को। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है? आपसे पूछा गया इनमें कौन जो है एक राष्ट्रीय दल है? तो ये है भारतीय जनता पार्टी, यानी बीजेपी जो है एक राष्ट्रीय जनता दल है। और बाकी जितना है ये किसी राज्य का खास पार्टी है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? तो इसकी चुनौती है इनमें सभी जातिवाद, आतंकवाद और परिवारवाद। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है हो जाएगा सही उत्तर। तो आपसे अगला पूछा गया है, किसने कहा लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? तो यह कहा था अब्राहम लिंकन ने। यह कहा था अब्राहम लिंकन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपसे अगला पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट करना है। तो पहला ऑप्शन है अशिक्षा, दूसरा है पंचायती राज, तीसरा है सामाजिक असमानता और चौथा है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कदम जो है लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? इसका सही उत्तर आपको नीचे कमेंट करना है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? पूछा गया है कि भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं होते हैं प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर सी का जो है सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो यह हुई थी 1951 में। कब हुई थी? 1951 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है,
बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे कम है? बात क्या है सबसे कम का, तो ये आय है शिवहर का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? क्वेश्चन है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है मार्शल का। ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? तो इसकी मुद्रा का नाम है टका। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? आपसे पूछा गया है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ जो है कब हुआ था? तो यह हुआ था 1904 में। कब हुआ था? 1904 में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? आपसे पूछा गया भारत में कितने जो है राष्ट्रीयकृत बैंक यानी नेशनल बैंक हैं? तो ये है 19 ठो। भारत में जो है 19 ठो राष्ट्रीय बैंक हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? आपसे पूछा गया है कि मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? तो इसका सकता है रोटी, कपड़ा और मकान। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन जो है पूर्णतः सरकारी है? आपको चार ऑप्शन दिया गया है, पूछा गया है इनमें कौन जो है पूर्णतः सरकारी है? तो पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य सेवा, दूसरा है शिक्षा सेवा और तीसरा है सैन्य सेवा। बात किया गया पूर्णतः सरकारी का, तो यह है सैन्य सेवा, यह है सैन्य सेवा, मिलिट्री सर्विस। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम जो है कब पारित किया था? तो ये पारित किया था 2005 में। कब किया था? 2005 में पारित किया था सूचना का अधिकार। तो आपका अगला क्वेश्चन है, सुनामी शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है? प्रश्न है, सुनामी शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है? तो ये लिया गया है जापानी। ये जो है एक जापानी भाषा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन जो है प्राकृतिक आपदा है? आपसे पूछा गया है इनमें कौन जो है प्राकृतिक आपदा है? तो पहला है बम विस्फोट, दूसरा है भूकंप, तीसरा है युद्ध और चौथा है राष्ट्रीय दुर्घटना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भूकंप। भूकंप जो है एक प्राकृतिक आपदा है। अब ये जो है युद्ध, बम विस्फोट जो है ये है ये कौन है? ये है मानव निर्मित, ये है मानव निर्मित आपदा। तो आपका अगला क्वेश्चन है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का जो मदद ली गई जाती है? आपसे पूछा गया है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो ली जाती है इंफ्रारेड कैमरा का। क्या है? इंफ्रारेड कैमरा का। तो ऑप्शन नंबर सी का जो है बिल्कुल से उत्तर है। दोस्तों ये थे 48 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पिछले बार पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को जो है एक लाइक जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर आपको मिलने वाला है 100 मार्क का हिंदी का मिलने वाला है ऑब्जेक्टिव, और आपका जो है मिलने वाला है संस्कृत का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको मिलने वाला है संस्कृत का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।